हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल, वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 03 एंड स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्विज था हमने दो वर्ड डिस्कस किए थे, एंड्रो एंड गाइनी। एंड्रो का मतलब मेल था, गाइनी का मतलब फीमेल था। तो यहाँ पे क्या है, नोकिया इज वर्किंग ऑन अ न्यू फीमेल लुक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम अगेंस्ट गूगल। अब गूगल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? एंड्रॉयड है या गाइनोइड है? एंड्रॉयड है, क्योंकि वो मेल तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। इट विल बी कॉल्ड। अब ये जो इट है ये किसके लिए यूज हो रहा है? गूगल के एंड्रॉइड के लिए या फिर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कैसा दिखता है? फीमेल के तरीके से। तो इसका मतलब उसको क्या नाम रखा जाएगा? गाइनोइड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी। क्लियर है जी? नेक्स्ट, a Mahila Saman saving certificate with a fixed interest rate of 7.5% for 2 years was announced on Wednesday by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech. This is a classic example of blank policy. अब भाई औरतों को ये चीज़ दी जा रही है ना, अगर आप 2 लाख रुपए 2 साल के लिए जमा करवाओगे तो उसको आपको 7.5% मिलेगा। तो ये वुमेन के लिए है ना, मेन के लिए तो नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है किसको फोकस कर रही है? वुमेन को या मेन को? वुमेन को। तो वुमेन को कर रही है। वुमेन के लिए कौन सा वर्ड है? गाइनी। तो इसी वजह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आज का वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, फ्यूगी नहीं, फ्यूजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। और ये नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ये नाउन के तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एडजेक्टिव में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एडजेक्टिव इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले नाउन के तरीके से जानते हैं, है ना। जो एक ऐसा इंसान जो भाग गया है, हु एस्केप्ड। ठीक है, तो जिसको अगर मैं बोलूं भगौड़ा, तो भगौड़े को बोलते हैं फ्यूजिटिव। उस इंसान के लिए ये टर्म यूज की जाती है जो भाग गया। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब यहाँ पे आप देखोगे समवन हु फ्लीज और रन्स अवे फ्रॉम द पुलिस टू अवॉइड कैप्चर, ताकि पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसी वजह से वो भाग रहा है। उसी वजह से उसको हमने क्या कह दिया? भगौड़ा कह दिया, और उसको हमने कह दिया फ्यूजिटिव। ठीक है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। सेंटेंस लिख लेते हैं। द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू ट्रीट द फ्यूजिटिव विद काइंडनेस। तो भाई किंग ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, भाई इन केस तुम उसको पकड़ भी लेते हो तो उस पर दया दिखाना, है ना। तो ऐसा ना हो जाना कि तुम उसके साथ क्रूअल हो जाओ, तो उसके साथ काइंडनेस के साथ पेश आना। ठीक है, तो ट्रीट समबडी, तो ये वर्ब हो गया। ये वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। अब आपने अगर न्यूज़ वगैरह देखी हो तो ये जो वर्ड है ये उन्होंने अमृतपाल के लिए यूज किया, और वहीं से मेरे माइंड में आया क्योंकि एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा? फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह लाइकली टू सरेंडर टुडे, पंजाब ऑन हाई अलर्ट। ठीक है, ये कब की न्यूज़ है? देख लो, 7 अप्रैल की न्यूज़ है। ठीक है, और उसके बाद ये न्यूज़ उन्होंने दी हुई है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट अमृतपाल सिंह कुड सरेंडर। तो आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? कुड यूज़ किया। कुड का मतलब क्या होता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सेमी क्लोज कंडीशन अगर आपने पढ़े होंगे, वहां पे कुड, वुड, माइट क्यों यूज होते हैं? कैन, मे और विल क्यों नहीं यूज होते? क्योंकि कैन, मे और विल जो है ये स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं। कुड, वुड, माइट ये वीक मॉडल्स हैं। तो यू कुड बी ए विनर, यू कुड बी ए बिलियनियर, यू कुड विन 1000 करोड़ लिखा आता है ना टीवी पे ऐड पे। तो कुड का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नो पॉसिबिलिटी है। तो इसी वजह से उन्होंने मतलब कुड यूज किया। तो कुड से हमें ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, तो जो समझाना था वो क्या समझाना था? फ्यूजिटिव। समझ आ गया? अब इसके साथ के कुछ और भी वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। सभी का मतलब अल्टीमेटली एस्केप करना ही है। बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है, और ये सारी की सारी वर्ब हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड एक वर्ब है, अगर ER लगा दोगे तो एब्सकॉन्डर बन जाएगा। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को चुरा के भागते हैं, है ना। कोई इंसान है, उसने अपने मालिक के पैसे चुरा के भाग गया, है ना। कोई दुकान पे सामान लेने गया, आते आते उसने एक बिस्कुट का पैकेट चुरा लिया, है ना। तो वो जब आप चुरा के किसी चीज को भाग रहे हो, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड, और उसको वो क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्डर। तो फ्यूजिटिव में और एब्सकॉन्डर में क्या फर्क है? फ्यूजिटिव का मतलब ये है कि वो कैप्चर ना कर सके उसको पुलिस, इसी वजह से वो भाग रहा है। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या है? कोई इंसान कोई चीज चुरा के भागा। बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया। अब है एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है? जब आप, एक तो बेसिक मीनिंग है इवेड वाला, सॉरी एस्केप वाला, है ना। द थीफ एल्यूडेड द पुलिस, इसका मतलब फिजिकली उससे मतलब एस्केप करके भाग गया। ठीक है, एक जब कोई चीज आपको मेंटली एस्केप कर रही है, आप सोना चाहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, है ना, तो उस केस में हम एल्यूड वर्ड का यूज करेंगे। आगे मैं सेंटेंस करवाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेड। अब इवेड का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई इंसान है ना, मतलब कोई 10वीं क्लास 10th क्लास का बच्चा है और उसके मार्क्स बहुत कम आए, घर पे आया, डांट पड़ रही है और उसने उस टॉपिक को एस्केप करने के लिए कोई और टॉपिक छेड़ लिया।
चालाकी खेली वहां पे, है ना। तो आपने उस केस में आपने उस टॉपिक को स्केप कर लिया, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, इवेड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डॉज। डॉज का मतलब क्या होता है, एनीवन, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए डॉज का मतलब भी बताते हैं, सारे वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो एब्सकॉन्ड का मतलब बता दिया, एस्केप विद समथिंग, द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ। एल्यूड का मतलब क्या है, किसी चीज को फिजिकली एस्केप करना या फिर मेंटली एस्केप करना, आप समझ जाओ। द थीफ एल्यूडेड द पुलिस, ये फिजिकली एस्केप हो गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे मेंटली की बात आ रही है, आई हैव एस्केपेड सक्सेस सो फार। अब एक चीज समझना, जो हमने ये सेंटेंस लिखा है ना, तो मैंने सक्सेस को एल्यूड कर दिया, क्या मैंने सक्सेस को एल्यूड किया, ये सक्सेस ने मुझे एल्यूड किया। सक्सेस मेरे से पीछा छुड़ा के भागा है, मैं पीछे छुड़ा के भागा हूं, तो सक्सेस भागा ना। तो इसी वजह से इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल अभी गलत है। इस सेंटेंस को सही लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो चीज मुझे एल्यूड कर रही है वो सब्जेक्ट होगा, जिसको एल्यूड कर रही है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सही सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान से समझना, सक्सेस हैज एल्यूडेड मी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यूसेज यही इंपॉर्टेंट है, मीनिंग तो जान लिया, ट्रांसलेशन तो जान ली, लेकिन एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा ना। तो आगे चलते हैं। इवेड समझ आ गया, तो किसी मतलब कोई और टॉपिक छेड़ लेना, या किसी जैसे सपोज करो कि चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है ना, तो चोर ने चकमा दिया और बीच में किसी और पतली गली से निकल गया, है ना। तो कोई टॉपिक छेड़ लेना कुछ डिफरेंट, और कोई डिफरेंट रास्ता बना लेना और चकमा देना, फिर एस्केप करना, दैट इज कॉल्ड इवेड, है ना। अब नेक्स्ट है डॉज। डॉज का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो किसी ने आप पे पत्थर फेंका, तो आपने एकदम से पीछे हो गए, है ना। तो अवॉइड समथिंग इन अ क्लेवर वे, या फिर टू अवॉइड समथिंग इन अ क्विक वे या इन अ डिसऑनेस्ट वे, दैट इज कॉल्ड डॉज। समझ आ गया। तो ही डॉज द स्टोन्स थ्रोन एट हिम, है ना। तो उसने स्टोन्स को अवॉइड कर दिया इन अ क्विक वे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डॉज बोलेंगे। आई होप आपको सबका मीनिंग क्लियर होगा कि जब आप किसी चीज को चुरा के भागते हैं तो एब्सकॉन्ड हो गया, और जब आप वैसे भाग रहे हैं पुलिस पीछे लगी हुई है कि आपको कैप्चर ना कर ले, उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं। और एस्केप का एल्यूड का मतलब फिजिकली एस्केप करना, नॉर्मली भागना, और मेंटली मैंने आपको बता दिया जब कोई चीज आप अचीव ना कर पा रहे हो, है ना। जैसे आप सो नहीं पा रहे, तो स्लीप, है ना, जो स्लीप के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, स्लीप एल्यूडेड मी, तो इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, है ना, आई एम नॉट एबल टू अचीव इट। और इवेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब शी इज ट्राइंग टू इवेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है ना, तो कोई और रास्ता अपना रही है, कोई और चीज़ को हाईलाइट कर रही है, कैसे भी समझ लो। डॉज का मीनिंग बता दिया, क्विक वे में या फिर डिसऑनेस्ट वे में किसी चीज़ से एस्केप करना। क्विज जो है आपने बताना है कि दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है। एस्पिरेंट्स हैव एल्यूडेड PSSB एग्जाम सो फार, PSSB एग्जाम्स हैव एल्यूडेड एस्पिरेंट्स सो फार, ठीक है। सेकंड है, मैंने कोशिश की है सेंटेंस को क्रिएट करने की, अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है आपने बताना है। क्विज 1 आंसर लिखना है ए या बी, या फर्स्ट या सेकंड। क्विज 2 क्या है आपने बताना है, ये पेपर में बहुत बार आ चुके हैं आपके, CGL है, चाहे बैंक है, चाहे पंजाब एग्जाम है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हिम फ्यूजिटिव, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हिम एज फ्यूजिटिव। तो क्विज 2 का बताना है कि आंसर ए होगा, बी होगा। कल मिलते हैं, थैंक यू।